आर के न्यूज एमपी। थाना डही के ग्राम नलवानिया में दिनांक 15/1/2024 को राधिया पिता पुनिया मानकर की लाश मिलने की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। मृतक राधिया की लाश नवल सिंह के खेत में पड़ी थी। उसके कान के पास चोट होकर खून निकला था। बाएं हाथ पर भी चोट होकर हाथ टूटा हुआ था। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में टीम गठित की गई, जो मुखबिर से सूचना मिली कि मृतक राधिया का भतीजा रमेश, जो अपने ससुराल भुवानिया धर्मपुरी से आया हुआ है, उसी ने हत्या की होगी। रमेश मानकर की तलाश करते हुए गांव और घर पर नहीं मिला। टीम को आज सूचना मिली कि रमेश अराड़ा बस स्टैंड पर है, जहां पहुंचने पर वह पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पकड़ा। पूछताछ करते आरोपी रमेश ने बताया कि उसका काका राधिया परसों रात करीब 11 बजे उसके घर के बाहर आकर ज़मीन बेचने से मना करने की बात को लेकर बाप जबरिया का नाम लेकर गालियां दे रहा था, जिसे मना करने पर नहीं माना और गालियां दी तो रमेश मानकर ने खाट के पास पड़ा हुआ लठ उठाकर राधिया के शरीर पर 10-12 वार किए, जिससे वो खेत में ही गिर गया। फिर रमेश ने पास पड़ा पत्थर उठाकर राधिया के कान व आँख के पास मारा। राधिया वही मर गया। उसके बाद आरोपी ने लठ पत्थर पास ही खोदरा में छुपा दिए। आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त लठ पत्थर पुलिस ने जब्त किए। एक दिन में ही डही पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है। कल दिनांक 15 जनवरी को ग्राम नलवानिया से सूचना मिली थी कि गांव के राधिया पिता पुनिया मानकर की लाश खेत में पड़ी हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची, जहां पर मृतक राधिया की लाश नवल सिंह के खेत में पड़ी थी और उसके चेहरे पे और हाथ में चोट होकर खून भी बहुत बहा था। उसकी बहन रुमली बाई की रिपोर्ट पर से अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धारा 302 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह साहब, एडिशनल एसपी डॉक्टर इंद्रजीत बाकलवार साहब और एसडीओपी पोक्षी गुप्ता साहब के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई और पुलिस ने एक दिन में ही ये अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाई। मृतक का भतीजा जो धर्मपुरी भुवानिया गांव में उसके ससुराल में रहता था, जिसका नाम रमेश मानकर था, वह परसों शाम को ही धर्मपुरी से आया था अपने गांव में और रात को करीब 11 बजे जो मृतक है इसका काका, ये उसके घर पर आकर ज़मीन बेचने से मना करने की बात को लेकर इसके पिताजी का नाम लेकर गालियां दे रहा था। इसने गाली देने से मना किया तो भी मृतक राधिया माना नहीं और भी गालियां देने लगा। तो आरोपी रमेश ने खाट के पास पड़ा लठ लेकर इसको 12 से 15 वार किए, जिससे वह खेत में ही गिर पड़ा और बाद में आरोपी रमेश ने पास पड़ा पत्थर उठाकर मृतक के कान व आँख के पास मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में आरोपी ने घटना में प्रयुक्त लठ व पत्थर पास में ही सागवान के पेड़ के पीछे छुपा दिए थे पत्थरों में। बाद आज आरोपी को अराड़ा बस स्टैंड से पकड़ा गया। पूछताछ करते आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। उसकी निशानदेही से सभी घटना में प्रयुक्त पत्थर व लठ जब्त किए गए हैं। आर के न्यूज एमपी।